हमने अब तक ये पढ़ा था कि ग्रामर क्या होता है और हम ग्रामर को क्यों यूज़ करते हैं इन दी पार्सर फेज। हमने ये भी पढ़ा था कि कब हम कहेंगे कि एक ग्रामर अम्बिगुअस है। अम्बिग्युइटी का दो रीज़न होते हैं, एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस। जब भी फॉलो नहीं होती है वो ग्रामर अम्बिगुअस बन जाती है। अगर हम किसी भी एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस को फॉलो करें तो हमारा ग्रामर अनएम्बिगुअस बन जाता है। अब चलिए जानते हैं कि एसोसिएटिविटी क्या होती है और प्रेसिडेंस क्या होती है। एसोसिएटिविटी हमेशा ऑपरेंड के साथ में होती है। ओके, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्लस है वो लेफ्ट एसोसिएटिव है। ये लेफ्ट एसोसिएटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ई मेरा लेफ्ट रिकर्सिव है। लेफ्ट रिकर्सिव का क्या मतलब होता है? मेरे पास ऐसा कुछ ओके, तो मैं इसे एक्सपैंड करूँगा तो ये मुझे देगा ई प्लस टी। ओके, मैं इसे फर्दर एक्सपैंड करूँगा तो ये क्या देगा मुझे? ई प्लस टी। मैं इसे फर्दर एक्सपैंड करूँगा तो ये क्या मुझे देगा? ई प्लस टी। तो हमने देखा कि हम इसे एक्सपैंड करते जाएंगे तो ये हमें लेफ्ट साइड में ट्री इंक्रीज होता जाएगा, इसीलिए ये कहलाता है लेफ्ट रिकर्सिव। क्योंकि यहाँ पे ई लेफ्ट रिकर्सिव है तो हमारा प्लस लेफ्ट एसोसिएटिव कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो टी है वो भी लेफ्ट रिकर्सिव है, इसलिए हमारा जो स्टार है वो भी लेफ्ट एसोसिएटिव हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि राइट एसोसिएटिव कब कहलाएगा। मैं एक एक्सप्रेशन लेता हूँ, एस गिव्स ए प्लस स्टार एस। ओके, तो आप देखो, मैं जब इस ट्री को एक्सपैंड करूँगा तो ये मुझे ओके, यहाँ पे कैपिटल लेटर भी है, हमेशा कैपिटल लेटर्स होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये एक्सपैंड होता जाएगा तो ये राइट साइड में एक्सपैंड होता जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे एस राइट रिकर्सिव है, इसीलिए यहाँ पे जो स्टार है वो राइट एसोसिएटिव हो जाएगा। ओके, अब चलिए जानते हैं कि किसी भी ऑपरेटर का हम प्रेसिडेंस कैसे फाइंड करते हैं। ऑपरेटर एट हायर डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट सिंबल will have high precedence। अब आप यहाँ पे देखो, जो स्टार है वो एट अ हायर डिस्टेंस है फ्रॉम ई, इसीलिए यहाँ पे जो स्टार है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन लिख दूँ ऐसा कुछ, एफ तो यहाँ पे आर की प्रेसिडेंस यहाँ पे, क्योंकि आर यहाँ पे आर नहीं, क्योंकि यहाँ पे एफ लेफ्ट रिकर्सिव है तो यहाँ पे जो माइनस एक ऑपरेटर है वो भी लेफ्ट एसोसिएटिव हो जाएगा, और क्योंकि माइनस एट ए हायर डिस्टेंस है तो ये सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस पर होगा। ओके, तो इस तरह हमने जाना कि हम कैसे किसी भी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस फाइंड कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम किसी भी ग्रामर को नॉन एम्बिगुअस बना सकते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑपरेटर्स अवेलेबल है। हमारे पास जो ऑपरेटर्स अवेलेबल है वो है प्लस, डॉट, स्टार। ओके, नेक्स्ट स्टेप,
हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑपरेंड है। हमारे पास ऑपरेंड है ए बी। ओके, नेक्स्ट चीज हम फाइंड करेंगे प्रेसिडेंस ऑर्डर। आप देखो यहाँ पे ए और बी सबसे ज़्यादा दूर में है, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होगी ए और बी की, उसके बाद स्टार की, उसके बाद डॉट की, और सबसे एंड में प्लस की। ओके, अब हम कोई भी स्टार्ट सिंबल एज्यूम कर सकते हैं। हमने एज्यूम कर लिया कि ई हमारा स्टार्ट सिंबल है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ई प्लस टी गिव्स टी। ये और ये हमेशा सेम होना चाहिए, और ये हमेशा सेम होना चाहिए। ओके, तो टी के बाद यहाँ पे प्लस के बाद क्या रहा है, डॉट। डॉट लिख लिया हमने, एफ। ओके, और एफ के बाद स्टार। ओके, ए गिव्स बी। ओके, तो ये जो ग्रामर है हमारा, ये अनएम्बिगुअस है, क्योंकि हमने यहाँ पे एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस का ध्यान रखा है। एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्जन। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लेफ्ट रिकर्जन किसे कहते हैं। अगर हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, एस गिव्स एस प्लस आर, तो यहाँ पे जो एस है वो लेफ्ट रिकर्जन है। लेफ्ट रिकर्जन क्यों? क्योंकि मैं इसे एक्सपैंड करूँगा तो ये लेफ्ट साइड इंक्रीज होता जाएगा, तो ये लेफ्ट रिकर्जन कहलाता है। लेफ्ट रिकर्जन की एक डिसएडवांटेज ये होती है कि ये इन्फिनिट लूप क्रिएट करता है, इसलिए हम लेफ्ट रिकर्जन को अवॉइड करते हैं, और हम जितना हो सके ये ट्राई करते हैं कि लेफ्ट रिकर्जन हम राइट रिकर्जन में मूव कर ले। हमारा जो ग्रामर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए लेफ्ट रिकर्जन में, हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो ग्रामर है वो राइट रिकर्सिव हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं कि कैसे हम किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा रूल लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो रूल था वो ये था, ए अल्फ़ा और बीटा को हमें कन्वर्ट करना है ए डैश अल्फ़ा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इसे याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी हेल्प से ही हम कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके, तो देखते हैं कि हम कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि अल्फ़ा क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्फ़ा है वो है प्लस ई। ओके, और कौन सा अल्फ़ा है मेरे पास सेकेंड केस के लिए, अभी पहले फर्स्ट केस ही लेते हैं। ओके, ये वाला केस लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास प्लस ई है, और ए की वैल्यू क्या है, ई। ओके, तो हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है ए। ओके, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या है, ए डैश। ओके, ए डैश गिव्स अल्फ़ा की वैल्यू है प्लस ई ए डैश, और यहाँ पे एप्सिलॉन। ओके, अब हम सेकंड एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, क्रॉस ई, ए की वैल्यू है ई, बीटा की वैल्यू है ए। ओके, तो हम एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा ए डैश, अल्फ़ा की वैल्यू है क्रॉस ई, तो ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है ये हमारा राइट रिकर्सिव है, और क्योंकि ये राइट रिकर्सिव है तो ये फ्री होगा इन्फिनिट लूप से। लेफ्ट फैक्टरिंग। लेफ्ट फैक्टरिंग एक मेथड है जिसके हेल्प से हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को
डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये हमारा रूल होता है जिससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो ग्रामर है वो कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए, जिसको हम फाइनली इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा ग्रामर डिटर्मिनिस्टिक बन जाएगा। हमारे पास ये एग्जाम्पल है, तो हम सबसे पहले अपना रूल लिख लेते हैं। हमारा जो रूल है वो ये है, ए गिव्स अल्फ़ा बीटा 1, अल्फ़ा बीटा 2, अल्फ़ा बीटा 3। ओके, हमें इसे कन्वर्ट करना है ए अल्फ़ा ए डैश बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट रूल है कन्वर्जन के लिए, ये भी याद होना चाहिए। ओके, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले अल्फ़ा क्या होगा। तो जो भी यहाँ पे कॉमन टर्म आप देखोगे वो हमारा अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है, ए। ओके, और बीटा 1 क्या है, एस। ओके, जो लास्ट टर्म यहाँ पे दिख रही है। ओके, और यहाँ पे ये हो जाएगा बीटा 2, SASB। ओके, तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो हमारा अल्फ़ा की वैल्यू है ए डैश यहाँ पे हम लिखना है बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू SASB। ओके, अभी आप देखो ये जो ग्रामर बन रहा है ये अभी भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है। तो हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा फाइंड करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे S रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे अल्फ़ा हो जाएगा हमारा S। ओके, बीटा 1 हो जाएगा SBS और बीटा 2 हो जाएगा हमारे पास ASB। ओके, हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, A डैश। ओके, A डैश बीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी SBS। ओके, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा। अब मैं साथ में लिख देता हूँ कि पूरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा। हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन वो बनेगा वो ये है, ए गिव्स ए अल्फ़ा ए डैश एस ए डैश। ओके, यहाँ पे तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है जो कि हमारा डिटर्मिनिस्टिक है। ओके, तो किस तरह हमने नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में कन्वर्ट कर लिया। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।